बहुत इस टाइम पर नौकरी की मारा मारी है। मतलब बहुत मेहनत करते हैं जी, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो चाहे वो प्राइवेट की हो, मतलब इंटरव्यू में आखिरी में रह जाते हैं। तो कुछ एक ऐसा मूल मंत्र जो इसके लिए कारगर होगा काफ़ी। देखो, एक तो आपको केवल और केवल रेमेडी के आश्रय कोई रहे नहीं, हार्ड वर्क जरूर करना। हाँ, ये आप प्लीज़ मान के चलना, हमारा, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा अंधविश्वास को प्रमोट करने का कोई भी वो नहीं है। रेमेडी सिर्फ सपोर्टिव है। जो भी आपकी कुंडली में दशाएं बन रही हैं उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हो उसके लिए, प्लस आपको मेहनत ज़रूर करनी है। देखो, नौकरी के लिए कारक सूर्य, चंद्र, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए केतु, कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। साथ में जुपिटर भी आ जाता है। एक तो आजकल हम उठते हैं 11 बजे, 10 बजे, जब आप अपने सूर्य ही खराब कर लिया, फिर फादर की सेवा नहीं करते, मदर की सेवा नहीं करते। आजकल घरों में एक ट्रेंड चल पड़ा है, पहले छोटे बच्चे होते थे ना हम, तो हम माँ को खाना देते थे, पानी देते थे, चाय देते थे। अब बच्चे +2 में, फर्स्ट ईयर में होंगे, आवाज़ लगाते, मम्मी खाना दिला दो। मम्मी खाना परोसती, चंद्रमा खराब कर लिया। आप अपनी प्लेनेटरी पोजीशंस को डे बाय डे स्वयं खराब कर रहे हो। फादर की सेवा नहीं करते। आप देखो ना, आप अपने फादर साहब से देखना, उन्होंने अपने फादर की कितनी सेवा की हुई। आज जिस वो मुकाम पर बैठे हैं, आज आप जिस मुकाम पे हो, उसमें आपके फादर के किए हुए कर्म का योगदान है। आपका तो भाई साहब 30% है। जिस प्रकार हमें पैतृक संपत्ति मिलती है, उसी प्रकार पिता द्वारा किए हुए कर्म बच्चे की जॉब का कारक बनते हैं। आप एक चीज देख लेना, जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छी तरह नहीं करते, इधर उधर करते हैं, आप उनके बच्चों की हालत देख लेना कैसी होगी, उनकी जॉब की स्थिति देख लेना। इसके अतिरिक्त अपने कर्म, जो भी आपके नीचे काम करने वाले दीनस्थ हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, पंक्चुअलिटी, समय के पाबंद रहें, हार्ड वर्क करें, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बाकी जैसे अगर कुछ योग वैसे कुंडली वगैरह में खराब हो रहा है, तो उसको आप देख के उन प्लैनेट्स के हिसाब से या फिर जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, आप रेमेडीज बता सकते हैं, रेमेडी बता सकते हैं। अब कुंडली में ये भी देखना होता है कि ये जो जातक है, इसकी कुंडली में नौकरी का योग है या बिजनेस का योग है, और या ये क्या करेगा। मतलब ये चीज़ मैंने खुद ही ऑब्जर्व की है। मेरे आगे भी करीबन 500 से ज़्यादा कंसल्टेशंस प्रवेश जी ले चुके हैं, जो हम एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश इस माध्यम से हम जुड़े हैं। इससे पहले प्रवेश जी ने करीबन 10,000 के करीब कुंडलियाँ देख रखी हैं। तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि बहुत ही आसान रेमेडीज़ होती हैं, किस तरीके से इनका फोकस कर्मा के ऊपर होता है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं एक ना वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ कि दिसंबर के महीने की बात थी और प्रवेश जी ने कहा कि भाई आपका योग बन रहा है कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे सुन के थोड़ा सा वो हुआ था, लेकिन पूरा दिसंबर बीत गया। तो मैंने प्रवेश जी से पूछा, मैंने कहा सर दिसंबर तो देखो पूरा चला गया और हॉस्पिटल में तो मैं एडमिट हुआ नहीं, ना दुर्घटना हुई भगवान की दया से। तो प्रवेश जी ने मुझसे पूछा मुस्कुराते हुए कि इस टाइम पर आप कहाँ स्टे कर रहे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा हॉस्पिटल है नजफगढ़ दिल्ली में, और किसी काम की वजह से मैं अभी घर पे नहीं रुक रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही पिछले 6 महीने से रुक रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मैं हॉस्पिटल में ही स्टे कर रहा हूँ। तो कह रहे आपने रेमेडी खुद ही कर ली कि आपका योग था हॉस्पिटल में एडमिट होने का, लेकिन आप पहले से ही हॉस्पिटल में हो, तो वो जो दुर्घटना है, चाहे वो छोटी मोटी होती, चाहे वो पैर में मोच आती या जो भी हो सकता था, वो टल गई। तो इस तरीके से एस्ट्रो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मतलब सुलझाई जा सकती हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं बार बार वीडियो में ऐड कर रहा हूँ कि किसी भी अंधविश्वास को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है कि भाई हमने दुर्घटना टाल के दिखा दी। देखिए वो कुंडली वो दिखा रही थी कि हॉस्पिटल का योग बन रहा है, कुछ हो सकता है। मतलब कि अब कुंडली में ये तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि जी आप घर छोड़ के हॉस्पिटल के अंदर रहोगे, वहां पे था कि हॉस्पिटल का योग बन रहा है। अब वो योग कैसे बना, वो पॉजिटिव वे में ही बन गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी हमने कंसल्टेशंस खुद से देखी हैं जो प्रवेश जी ने ली हैं। एक अभी साउथ के कोई एक्टर थे, उनकी मूवी रिलीज होने वाली है, उनकी कंसल्टेशन हुई थी, उन्होंने पूछा था कि मेरी मूवी हिट होगी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने कंसल्टेशन ली है। तो वकील हैं,
फिर उसके बाद मतलब अलग अलग पेशे के डॉक्टर्स हैं उनके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। तो जो भी कंसल्टेशंस होती हैं इस तरीके से परवेश जी हैंडल करते हैं कि आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बताई जाएगी, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। एक और मेरे दिमाग में सवाल था प्रवेश जी कि इस टाइम पे जैसे नौकरी का हो गया, रिलेशनशिप का हो गया, वैसे ही यात्राओं का बहुत वो रहता है कि हमें कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, जैसे कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं वो हम जा सकते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो अरुण जी, ज्योतिर्लिंग का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व। 12 राशि 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, हर राशि को एक ज्योतिर्लिंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे मेष को कौन सा ज्योतिर्लिंग रिप्रेजेंट करता है? रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो जो भी मेष राशि वाले हैं उनको रामेश्वरम जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है। ठीक है, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? आपको फाइनेंस चाहिए या आपको स्टेटस चाहिए, आपको इच्छा पूर्ति चाहिए, क्या चाहिए? उसी के हिसाब से आप उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें। आपने देखा होगा अरुण जी, बहुत सारे पॉलिटिशियन जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। अब बात समझ रहे हो? कोई देखो, सभी जाते हैं। रेगुलरली जाते हैं मतलब? क्यों जाते हैं? रीजन मैं यही रहस्य खोलने के लिए बैठे हूं। उसके पीछे है कहीं न कहीं वो अपने अपने 10th या 11th भाव को एक्टिवेट रखना चाहते हैं। अब जो ये सर्टेन व्यक्ति वहां जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। क्या वो भीमाशंकर गए? क्या वो नागेश्वर गए? क्या वो मल्लिकार्जुन गए? अच्छा, वो वहीं क्यों गए? वहीं क्यों गए? आपने कभी नोटिस किया बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अजय देवगन, उनको किसी एक न्यूमेरोलॉजिस्ट ने बोला था या फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आप अपने नाम में से एक ए हटा दीजिए, उसके बाद सक्सेस देखिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। गोलमाल की सीरीज है, वो सिंघम की हो, वो सब आपके सामने है। मतलब जितने भी ये बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, अब ये नहीं कह सकते कि भाई फिर तो इनकी सारी ही मूवीज हिट होनी चाहिए। मतलब एक बताया जाता है कैलकुलेटिव कि भाई कैसे आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, फाइनेंस बढ़ेगा, या जो भी चीज़ें वो पूछना चाहते हैं। इतना डेप्थ में तो हमें भी नहीं पता, हम बाहर से बैठकर सिर्फ एक अजम्पशन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वास्तु करवाते हैं, ये बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, कब मीटिंग्स करनी है, किस दिन कौन से कलर का कपड़ा पहन के देना। मतलब मैंने 1-2 बिजनेसमैन तो मैंने खुद ही देखे हैं कि वो किस दिन किस कलर का कपड़ा पहनते हैं, उसके लिए भी उनके जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो वो बताते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसको आप पाखंड अंधविश्वास ना समझे, अगर आप इसका सहारा लेंगे तो जो चीज़ बहुत खराब हो रही है उसकी जो एक्सटेंट है वो कुछ हद तक कम की जा सकती है। अब देखो, अब जैसे सपोज करो किसी को धन चाहिए, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, आंख मीच का कोई भी अपना किसी भी जो सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी का फ्री के भी बहुत है, उस पर डाल दें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस। जिसको धन चाहिए वो अपनी कुंडली में ये देखे कि उसकी कुंडली में 2 कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 2, अगर 2 जैसे मेरे में 11वीं में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मुझे अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, वहां से रिलेशन ठीक रखने चाहिए और अपने दोस्तों के प्रति लॉयल रखना चाहिए। ठीक है। जिस दिन मैं उनको धोखा दूंगा उस दिन मुझे लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे फाइनेंस की। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि भाई अब कौन से ज्योतिर्लिंग की आपको यात्रा करनी चाहिए। अब कर्क लगन हो गया, कर्क लगन से दूसरे भाव में सिंह राशि दूसरा भाव बन जाती है। तो जो वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वहां की यात्रा करने से धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ हैं जो केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंग सबके लिए समान भाव से हैं क्योंकि ईश्वर द्वारा है, लेकिन राशि के हिसाब से हैं। कोई आपके अपने 10th हाउस को एक्टिवेट किया हुआ, स्टेटस को, बहुत सारे कहते हैं ये मानो पॉलिटिशियन गए, राज गया। अरे भैया, जो इतने साल से जो सत्ता में हैं, जो लंबे टाइम तक, तो उनको कुछ न कुछ तो ईश्वर की कृपा होगी। आप एक बार आपकी कुंडली में जो ज्योतिर्लिंग है एक बार उसकी यात्रा करके देखो। धन वाले भाव की करोगे, धन वाला एक्टिवेट हो जाएगा। स्टेटस वाले की करोगे, स्टेटस वाला एक्टिवेट हो जाएगा।
क्रिएटिविटी वाला करोगे तो क्रिएटिविटी वाला एक्टिवेट हो जाएगा, 7th वाले की यात्रा करोगे बिजनेस एक्टिवेट हो जाएगा, मैरिज का एक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव कहाँ आ रहा है। ठीक है। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, आप अपनी कुंडली में ये देख लें कि आपकी कुंडली में जहां जब आप राइट से चलोगे 1 2 3 4, जो 4th नंबर जो खाना आता है, जो हाउस कहते हैं, उसमें कौन सी राशि लिखी हुई है, आप सीधा सा जाएं, उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, आपका प्रॉपर्टी का हाउस एक्टिवेट हो जाए। करके देख लो, प्रैक्टिकल है। देखो मतलब बहुत ही आसान तरीके से सर ने बताया। अगर आप लोगों को अपनी जो व्यक्तिगत कुंडली है वो दिखानी है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जो ये हमारी वीडियोस को देख रहे हो, कहते हैं जी हमें एग्जैक्ट जो अपना टाइम ऑफ बर्थ है वो नहीं पता। तो सर की ना एक पकड़ है कि अगर आप 1 से लेके 249 के बीच में अगर सर को नंबर देते हैं तो उसके बेस पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपने क्या पहना, क्या खाया, हर एक चीज़ बताई जा सकती है। तो आप इसी तरीके से अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और सर से जो भी आपको पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडिया का सबसे सस्ता एस्ट्रोलॉजर, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, कहीं भी आप जाएंगे आपसे पूजा पाठ का इतना यहाँ पे कुछ हिडन नहीं है। फ़र्क ये है कि शुरू में ही एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि ये अमाउंट है कंसल्टेशन फीस और इतनी देर के लिए है। अगर आपको इन पर्सन मिलना है, मतलब ऑफलाइन आपको बुक करनी है तो इतना चार्ज रहेगा और ऑनलाइन का इतना रहेगा। रिजल्ट क्या है, रिव्यूज़ हमारे अपलोडेड हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी और हमारे यूट्यूब पेज पे भी, जहाँ पर खुद जिन्होंने कंसल्टेशन लिया उन्होंने बैठ के बताया कि किस स्थिति में वो फंसे हुए थे और कहाँ से उनको प्रवेश जी ने निकाला है।